अच्छा गाइस, जब तक हमने वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉमन रूट, वी हैव टॉक्ड अबाउट द nth रूट कि उसमें मतलब nth क्वाड्रेटिक एंड nth पॉलिनोमियल में n नंबर ऑफ रूट्स होते हैं और उसमें सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे लेते हैं। वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स। आज हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ द रूट्स के बारे में। लोकेशन ऑफ द रूट्स एक्चुअली क्या करता है? लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब होगा जैसे मान लें मेरे पास कोई नंबर है और मुझे बताया जाए कि मान लें मेरे पास कोई कॉन्स्टेंट नंबर 5 है और इस 5 के आसपास दोनों रूट्स आ रहे हैं किसी क्वाड्रेटिक के, तो एक रूट 5 के आगे एक रूट 5 के पीछे, कुछ ऐसा। उसमें क्या कंडीशन जैसे हो जाएगी, या ऐसे भी बोल सकता है कोई कॉन्स्टेंट नंबर 5 है उसके आगे दोनों रूट आ रहे हैं, 5 के आगे दोनों रूट, इसमें क्या कंडीशन सेट हो जाएगी, या 5 के पीछे दोनों रूट आ रहे हैं उसमें क्या कंडीशन सेट हो जाएगी, या मेरे पास दो नंबर्स पड़े हुए हैं 3 और 4, उन 3 और 4 के बीच में दोनों रूट्स आ रहे हैं उसमें क्या कंडीशन सेट हो जाएगी। सो विल टॉक अबाउट ऑल द केसेस। सो नॉर्मली हमारे पास 5 प्रोफाइल से डील करनी होगी। अच्छा, लोकेशन ऑफ द रूट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट एज फॉर एज मीन्स और आई इज कंसर्न। यू कैन चेक द बुक एज वेल if you have some books from Arihan Publications, some of the questions from the previous year IIT as well as JEE Main आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए लोकेशन ऑफ रूट्स पे। तो डिस्कस करते हैं पहली प्रोफाइल के बारे में, लोकेशन ऑफ द रूट्स में। अच्छा, लोकेशन ऑफ द रूट्स को देखते हुए इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन नंबर के, तो प्रोफाइल नंबर 1 इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जो दोनों रूट्स हैं वो किसी कॉन्स्टेंट नंबर के से बड़े हैं। तो इसकी डायग्राम बनाते हैं, कैसे दिखती होगी डायग्राम। इसका मतलब कोई के नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर है के, और इससे दोनों नंबर ग्रेटर देन के होंगे। तो कुछ ऐसे होगा कि जो मेरे दोनों रूट्स हैं वो किसी नंबर कॉन्स्टेंट के से बड़े हैं। अच्छा, अब कोई पहले मान लीजिए रूट का अल्फा बोल दिया और दूसरे रूट को बीटा बोल दिया। अब कोई ऐसा थॉट भी क्रिएट कर सकता होगा कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपवर्ड पैराबोला बन जाए, डाउनवर्ड पैराबोला बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको देखूँ तो कुछ ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। उस वाले डाउनवर्ड पैराबोला में देखो कि इसके भी रूट्स के से बड़े हैं, दोनों रूट्स के से बड़े हैं। लेकिन मैं एक काम करूंगा, मैं सारे ही पैराबोलास को डील करूंगा अपवर्ड पैराबोला से। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई पैराबोला आ गया तो पहले हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे कि उस पैराबोला का एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को बनाएंगे +1 या उसके एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट बनाएंगे +2। उससे क्या फायदा आएगा, उससे हमें सिर्फ एक टाइप के पैराबोला से डील करनी होगी, दैट इज एन अपवर्ड पैराबोला। वरना बहुत सारे केसेस बनेंगे इस वाले में भी, एक अपवर्ड के लिए फिर से डाउनवर्ड के लिए अलग। तो पहली चीज़ क्या होगी, तो मेरे पास जनरल इक्वेशन जो होगी ax² + bx + c = 0। तो पहली चीज़ जो मैं करूँगा यहाँ पे a से डिवाइड लगाऊंगा, ठीक है ना। तो a से डिवाइड लगाने पे आ जाएगा x² + b/ax + c/a इज मैथमेटिकली इक्वल टू 0। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस x² के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया so that I have to deal with only one case, that is an upward parabola। वरना डाउनवर्ड पैराबोला के अलग से मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे। तो पहली कंडीशन मैंने ये कर ही दिया कि अब मुझे सिर्फ अपवर्ड पैराबोला से डील करना है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, इसको अगर पॉलिनोमियल के टाइप में लिखेंगे तो बनेगा x² y डाल के b/ax + c/a, ऐसे बनेगा अगर इसको मतलब पॉलिनोमियल के टाइप में लिखें। अब इस पैराबोला की जब बात की जाए जिसमें दोनों रूट्स के से बड़े हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होगी या जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऐसे पैराबोला है, एक रूट अल्फा बोल दिया और दूसरा रूट बीटा बोल दिया। अच्छा, ऐसा भी पैराबोला हो सकता है कि जिसके दोनों रूट कॉमन आए लेकिन फिर भी के से तो इसके दोनों रूट बड़े हैं, जो टच करके ये पैराबोला निकल रहा है इसके दोनों रूट फिर भी के से बड़े, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अब चाहे डिस्टिंक्ट रूट्स हो या दोनों कॉमन रूट्स हो, उस वाले केस में पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, पहली चीज़ ये देख लो कि d > 0 होना चाहिए इसके लिए, इसके लिए ग्रेटर देन 0 और इसके लिए इक्वल टू 0। तो d > 0 से ये चीज़ इंश्योर हो जाएगी कि इसके दो रूट्स आ रहे हैं, के से तो मतलब दो रूट्स फिलहाल आ रहे हैं, के से बड़े आ रहे हैं छोटे आ रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। तो पहली चीज़ d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे आनी चाहिए d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरी बात पे आते हैं। अगर मैं इस पैराबोला के वर्टेक्स के बारे में बात करूं, ये वर्टेक्स का वैल्यू क्या होता है पैराबोला के लिए, -b/2a, x वैल्यू की बात कर रहा हूं। जो x वैल्यू होगा वर्टेक्स का वो k से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो k के राइट में आ रहा है। इसका मतलब -b/2a विच इज द वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स शुड बी ग्रेटर देन k। तो यहाँ पे दूसरी बात, जो -b/2a वर्टेक्स का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन k होना चाहिए, उस नंबर से बड़ा होना चाहिए जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तीसरी बात, ये तो दो चीज़ें होगी, एक d को ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दिया, दूसरी बात ग्रेटर देन 0 से ये आ जाएगा, इक्वल टू 0 से ये वाला पैराबोला आ जाएगा। दूसरी बात k को -b/2a जो वर्टेक्स का वैल्यू है k से बड़ा है क्योंकि राइट में आ रहा है वर्टेक्स के। अच्छा, तीसरी बात ये इंश्योर हो जाएगा
कि ये जो k पे पैराबोला का वैल्यू है, देख लो पैराबोला यहाँ पे ऊपर है, तो k पे पैराबोला का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, क्योंकि k पे पैराबोला एबो एक्स एक्सिस आ रहा है। तो तीसरी बात जो यहाँ से चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी कि एफ ऑफ के जो होगा, जो के पे पैराबोला का वैल्यू होगा, दैट इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। जब भी एक नंबर से दोनों रूट्स को बड़ा होना है तो पहली चीज़ डी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, दूसरी बात के पे पैराबोला का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तीसरी बात वर्टेक्स का वैल्यू के से बड़ा होना चाहिए, विच इज -b/2a शुड बी ग्रेटर देन के। ये तीन बातें होगी। अच्छा, अब इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा। प्रोफाइल को यहीं पे रखते हैं समझने के लिए। ओके, फाइंड डी, क्वेश्चन पे आते हैं इसी के रिलेटेड। फाइंड डी फॉर विच बोथ रूट्स, फॉर विच बोथ रूट्स of equation x square minus 6dx plus 2 minus 2d plus 9d square is equal to 0 exceeds 3। पहला पार्ट बोल रहा है कि दोनों रूट्स 3 से बड़े होंगे, फिर दूसरा पार्ट बोल रहा है लेस देन 3 से छोटा। तो जब पहले केस के बारे में बात करेंगे, जब दोनों रूट्स को 3 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो प्रोफाइल को हटाते हैं, नए प्रोफाइल बनाते हैं इस केस के बारे में। तो अब क्या है कि मेरे पास कोई पैराबोला है, तो अगेन यहाँ पे देख ही लो अपवर्ड पैराबोला ही बन रहा है, तो मुझे डाउनवर्ड से अपवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, तो अपवर्ड ही है। तो 3 से बड़ा है दोनों रूट्स, तो मतलब के का काम यहाँ पे 3 कर रहा है, और 3 से बड़ा होने का मतलब कुछ पैराबोला ऐसे दिखेगा मुझे। अच्छा, इसमें तीन चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक, d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, दूसरा -b/2a विच इज द वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स शुड बी ग्रेटर देन 3, तीसरा 3 पे खुद पैराबोला का वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि 3 पे खुद पैराबोला यहाँ पे ऊपर होगा। अच्छा, पहली बात तो मैं लिखूंगा d शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, दूसरी बात -b/2a विच इज द वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स शुड बी ग्रेटर देन 3, एंड तीसरी बात विच इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, एफ ऑफ के विच इज एफ ऑफ 3 यहाँ पे शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 3 पे पैराबोला का वैल्यू पॉजिटिव होगा, विच इज के का काम जो कर रहा है। सो डी इज ग्रेटर देन 0, तो इसका डी होता है b² - 4ac। चलो लिख ही देता हूँ, इज ग्रेटर इक्वल टू 0। बी का काम कौन कर रहा है, बी का कर रहा है 6d, -6d, तो -6d का होल स्क्वायर -4, a का काम 1 कर रहा है, और c का काम ये कर रहा है 2 - 2d प्लस 9d स्क्वायर, राइट, शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अच्छा, और दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 36d स्क्वायर, तो ये मुझे दिखा 36d स्क्वायर, ये आ गया -4 इंटू दिस हो गया -8, फिर इसको इसके साथ किया तो +8d, फिर 4 को किया इसके साथ तो -36d स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। और थर्ड लगा 36d स्क्वायर कट रहा है, यहाँ से -8d प्लस 8d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इस 8 को यहाँ लिया तो +8 बनेगा, तो 8d इज ग्रेटर इक्वल टू 8, इसको वहाँ लिया तो यहाँ से d कितना आएगा, 8 डिवाइड में चला जाएगा, तो d आ जाएगा 1 से बड़ा, 8 कटा, तो d इज ग्रेटर इक्वल टू 1। तो एक यहाँ से पता चला कि d ग्रेटर इक्वल टू 1 आना चाहिए, यहाँ से ये पता चला। तो अगर पैराबोला के 2 रूट्स होने तो d को ग्रेटर और इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, अगर इसके दोनों रूट्स हमें चाहिए। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं, तो उसको थोड़ा दूर लिखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि -b/2a को 3 से बड़ा होना है, तो यहाँ पे लिखेंगे -b/2a, तो चॉक इज इन्वोकिंग, -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 3, -b फिर से देख लो, -b होगा -6d, तो -6d अपॉन 2 इंटू a तो 1, ये तो 2 इज ग्रेटर देन 3, क्रॉस कर दिया, 2 को क्रॉस करने पे कोई फर्क नहीं होती है क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर है, सॉरी, ये माइनस कटा, ऊपर आ जाएगा 6d, यहाँ से बन गया तब तक 6 फिर से यहाँ से 6 डिवाइड में आ गया, तो d इज ग्रेटर देन 1, तो वहाँ से पता चल रहा था d इज ग्रेटर इक्वल टू 1, यहाँ से पता चला d इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, तीसरे केस पे आते हैं। तीसरा केस क्या बोल रहा था कि एफ ऑफ 3 पे पैराबोला का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा, एफ ऑफ 3 तो यहाँ पे है, तो एफ ऑफ 3 पैराबोला में डालो, तो यहाँ पे डालेंगे x के बदले 3, तो दिख रहा है मुझे 3 स्क्वायर, दिख ही रहा होगा, -6d यहाँ पे 3 दिख रहा है,
एक्स के बदले 3 डाला, यहाँ पे 2 - 2d + 9d², क्या आएगा 2 - 2d + 9d²। अच्छा वैल्यू निकाल रहा हूँ 3 पे, सॉरी इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अच्छा इज इट विजिबल, यस ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से तो 9 दिख रहा है मुझे, तो इट विल बिकम 9, कितना होता है -18d आई गेस, यस। तो फिर यहाँ से आ जाएगा 2 - 2d + 9d² को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अच्छा तो कुछ कट रहा है ना, तो यहाँ पे 9 और हो गया 11 आई गेस, और 2d माइनस हो गया -20d। तो पहले लिखूंगा 9d², फिर लिखूंगा यहाँ पे कितना हुआ है -20d, d वालों को जोड़ रहा हूँ, -18d -d हो गया -2d होगा -20d, फिर 9 + 2 हो गया 11, इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अच्छा तो मैं 20 को ब्रेकअप कर सकता हूँ, इसके फैक्टर्स निकालना चाहूँगा तो 20 को ब्रेक कर सकता हूँ, 11d - 9d + 11 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, फैक्टर्स निकाल रहा हूँ उसके। अच्छा तो इसको याद रखें, पहला वाला केस दे रहा था d इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, पहला वाला केस दे रहा था d इज ग्रेटर इक्वल टू 1, दूसरा ने दिया d इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ से तीसरा निकालेंगे। अच्छा तीसरा जो है ना, अब इसे फोकस करते हैं, इसके फैक्टर्स इसे निकालेंगे। तो दोनों में पहले में दिख रहा है 9, अच्छा इसको अगर इसको इसके साथ लिखे तो यहाँ पे दिख रहा है 9, सॉरी d कॉमन पहले दो में, तो d दिख रहा है कॉमन, फिर बचेगा अंदर बचेगा 9d - 11, पहले वाले ब्रैकेट में 9d - 11 को वापस लिखा। अच्छा तो क्या चाहिए फिर, 9d -1 करना पड़ेगा, यस -1, तो यहाँ पे बचेगा d - 1 और यहाँ से बचेगा 9d - 11, इसको ग्रेटर देन 0 होना था, इसको ग्रेटर देन 0 होना है। अच्छा ग्रेटर देन 0 मतलब वो वाला रीजन, इसके रूट्स क्या रहे, एक तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 11/9, 1 और 11/9, हाँ तो 1 से छोटा 11/9 से बड़ा, तो 1 से छोटा 11/9 से छोटा बड़ा क्या होगा, पैराबोला के रूट्स डाले पहले, 1 तो यहाँ पे आ गया, इसका एक रूट 1 है, दूसरा रूट 11/9 है, वो 1 से थोड़ा बड़ा ही होता है, 11/9 ग्रेटर देन 1, तो ऐसे कुछ होगा, इसके दोनों रूट्स आएंगे ऐसे। अब पैराबोला का वो वाला रीजन चाहिए जहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस पैराबोला का ये वाला रीजन चाहिए, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव, तो 1 से पीछे पीछे मतलब -∞ से लेके 1 तक यूनियन, फिर 11/9 से आगे आगे वहाँ से पैराबोला पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d का जो रीजन मुझे चाहिए, d बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 11/9 to ∞, राइट। अच्छा तो ये तो यहाँ से आएगा। अब तीनों में मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन पार्ट निकालना है। जब मैं कॉमन पार्ट निकालूंगा उसी से पता चलेगा कि जब मैं कॉमन पार्ट निकालूंगा उसी से पता चलेगा कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो डालते हैं, तो इसने ये बोला तीनों केसेस डालते हैं एक ही लाइन पे, नंबर लाइन पे। तो जैसे ही डालने स्टार्ट करी, पहले ने बोला d ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो पहला बोल रहा है मान ले 1 यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू मतलब खुद 1 पे क्लोज बॉल है क्योंकि इक्वल टू भी इंक्लूड हो रहा है 1। दूसरे ने बोला d को 1 से बड़ा होना है, तो d से 1 से बड़ा मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 पे रखना है ओपन बॉल, और 1 से बड़ा मतलब 1 से लेके इन्फिनाइट तक। यहाँ से क्या बोला इसने बोला पहला d 1 से छोटा मतलब -∞ से 1, तो 1 से लेके -∞ की तरफ जा रहा है, अगेन 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 1 पे इक्वलिटी का साइन नहीं है यहाँ पे। फिर दूसरा इसी में बोल रहा है 11/9 से लेके इन्फिनाइट तक, इसी केस में 11/9 1 से थोड़ा बड़ा, तो यहाँ पे मान लें कहीं पे 11/9 है, 11/9 से लेके इन्फिनाइट तक, 11/9 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो 11/9 पे ओपन ऑल द वे अप टू इन्फिनाइट। अच्छा तो तीनों में कौन सा रीजन आ रहा है, सीधे दिख रहा है, तीनों में ये वाला रीजन आ रहा है 11/9 से लेके इन्फिनाइट तक। 11/9 भी इंक्लूड नहीं करें क्योंकि वहाँ पे ओपन है, तीनों में ये आ रहा है, ये और ये रीजन तीनों में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे d बिलोंग्स टू 11/9 से लेके इन्फिनाइट तक। लेकिन 11/9 पे क्या रखेंगे, ओपन, वाई ओपन, बिकॉज 11/9 खुद इंक्लूड नहीं हो रहा है, सो d विल गो फ्रॉम 11/9 टू इन्फिनाइट, और तीनों में ये रीजन आ रहा है, तो मतलब 11/9 टू इन्फिनाइट में इस पैराबोला की तीनों चीज सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब इस पैराबोला के रूट जो होंगे वो 3 से बड़े होंगे। हो गया पहला। अब दूसरा इसी का पार्ट क्या बोल रहा था कि d शुड बी लेस देन 3, अगर रूट्स लेस देन 3 होंगे। देखते हैं, फिर से प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं।
अगर दोनों रूट्स लेस देन 3 हो जाएंगे तो कुछ ऐसे केस बनेगा। तो मान लिया 3 यहाँ पे अभी भी दिख रहा है, लेस देन 3 में क्या हो जाएगा, d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, पैराबोला तो सेम है, d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अच्छा दूसरी बात, अब एक चीज 3 पे क्या है, पैराबोला का वैल्यू फिर भी दिख रहा है, 3 पे पैराबोला का वैल्यू पॉजिटिव तो कोई चीज नहीं आएगी, तो f ऑफ 3 शुड बी अगेन ग्रेटर देन 0। लेकिन एक चीज जो चेंज होगा वो माइनस बी अपॉन 2a शुड बी लेसर देन 3। अब देख लो जो माइनस बी अपॉन 2a वर्टेक्स का वैल्यू वो 3 से कम है इस वाले केस में, जब 3 से कम होगा। तो इस वाले के लिए तो हमने निकाला था, इसके लिए डी आ रहा था ग्रेटर देन 1, इसको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। इस वाले के लिए निकाला था, अभी क्या आ रहा था वो माइनस इन्फिनिटी से 1, डी बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से लेके इन्फिनिटी तक, अभी निकाला, बस इसके लिए निकालना पड़ेगा। तो माइनस बी फिर से माइनस 6d, तो माइनस 6d माइनस यहाँ पे अपॉन 2 इज लेसर देन 3। अच्छा और थॉट क्रिएट करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, यहाँ से 6d इज लेसर देन 6, d इज लेसर देन 1। तो अब यहाँ पे एक फर्क पड़ी, उसमें आ रहा था d ग्रेटर देन 1, इसको लेस देन करने से d लेसर देन 1 आ गया। अच्छा तीनों में क्या देखते हैं फिर से कॉमन कौन सा रीजन आएगा, पहला बोल रहा है इसको d ग्रेटर इक्वल टू 1, फिर से ये बॉल आएगी यहाँ पे क्लोज बॉल 1 पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ रहा है। फिर से 11/9 से इन्फिनिट और 1 से छोटा, तो 1 से छोटा से लेके माइनस इन्फिनिट तक, 1 पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और फिर दूसरा पार्ट पूरा 11/9 से इन्फिनिट, 11/9 अगेन 1 से थोड़ा बड़ा, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो 11/9 पे भी इंक्लूड नहीं कर रहा है, यहाँ से इन्फिनिट तक जा रहा है। फिलहाल तो दोनों में ये पार्ट कॉमन आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक दो में। तीसरा क्या बोल रहे, डी लेसर देन 0, डी लेसर देन 0 मतलब ये, तो तीसरा इनके साथ कोई कॉमन पार्ट शेयर नहीं कर रहा है, तो तीनों में कोई कॉमन पार्ट शेयर नहीं हो रहा है। अगर तीनों में कोई कॉमन पार्ट शेयर नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है डी लेसर देन 1, ये बोल रहा है डी इज फ्रॉम माइनस टू 1/9 टू इन्फिनिट। अच्छा इसने बोला डी ग्रेटर देन 1, तो यहीं से दिख रहा है तीनों में कोई पार्ट शेयर नहीं हो रहा है, तो डी बिलोंग्स टू 5, कोई पार्ट शेयर नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डी का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए इस पैराबोला के रूट्स 3 से छोटे होंगे। So this is our profile number first. We'll start with the profile number second in the next video. Till then, subscribe my channel and share it.